तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियान्युआन सेक्ट पर शाओ क्लैन और सांगलांग क्लैन के लोगों ने अटैक कर दिया। ये लोग टियान्युआन सेक्ट की सीक्रेट realm पर कब्जा करना चाहते थे, मगर सेक्ट मास्टर जोंगयांग ने अपने एल्डर्स के साथ मिलकर उन्हें काफी अच्छे से रेजिस्ट किया। इसी दरमियान युनफेई फॉक्स डीमन को टेम करते हुए उसका मास्टर बन चुका था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर युनफी अपने ओपोनेंट से कहने लगा कि माफ करना, मैंने तुम सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम सभी को यही लगा था कि मैं फॉक्स डीमन के हाथों मारा जाऊंगा, लेकिन गलती से मैं उसका मास्टर बन गया। और अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर पहला की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर युनफी और फॉक्स डीमन के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। फॉक्स डीमन पूरी तरह से युनफी पर भारी पड़ते हुए उस पर जबरदस्त अटैक किए थे, जिसके चलते युनफी घायल होकर नीचे पटक गया। फॉक्स डीमन उससे कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे अपोज करो। खैर, अब तुम्हारी भी हालत बिल्कुल मेरे जैसी हो गई। अब तुम मेरे रहमो करम पर जिंदा रहोगे। 500 सालों तक इंसानों ने मुझे सप्रेस करके रखा और ऐसा करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था। 500 सालों तक मैंने अपना गुस्सा और अपना दर्द छुपा के रखा और आज वो सब तुम पर कहर बनकर बरसने वाला है। लेकिन उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर युनफी हवा में फ्लोट करने लगा। ये देखकर ही फॉक्स डीमन काफी ज्यादा हैरान थी। वो युनफी से कहने लगी कि तुम सेलेस्टियल realm के एक मामूली से कल्टीवेटर हो, तो फिर तुमने मेरे अटैक को काउंटर कैसे कर लिया? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो युनफी उसके जख्मों पर नमक रगड़ते हुए कहने लगा कि ये तो बड़ी ही अफसोस की बात है। तुम्हारी जैसी मैग्निफिसेंट एंशिएंट फॉक्स 500 सालों से यहाँ पर कैद थी। 500 सालों में तुमने सूरज की एक किरण भी नहीं देखी होगी। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा। उसकी बातें सुनती साथ ही फॉक्स डीमन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो कह रही थी कि तेरे जैसा मामूली इंसान मुझ पर तरस खा रहा, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जाकर युनफी पर हमला कर दिया, मगर युनफी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे बताने लगा कि तुम्हारी बॉडी में सील सप्रेसिंग नीडल को सेटअप किया गया है, जो कि लगातार तुम्हारी डीमन एसेंस को खत्म करती जा रही। वेल, इसी दरमियान फॉक्स डीमन उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मगर युनफी ने उसके हर एक अटैक को डॉच कर दिया। वो उसे बता रहा था कि अगर और 50 साल नीडल तुम्हारी बॉडी में रहे तो तुम राख बनकर बिखर जाओगी, तुम्हारा एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाएगा। और इतना कहते साथ ही युनफी ने अपने पाम अटैक का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। यहाँ पर फॉक्स डीमन हैरान होते हुए उससे पूछ रही थी कि बताओ, तुम्हें मेरी सील सप्रेसिंग नीडल के बारे में कैसे पता चला? वो नीडल तो इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करती। इनफैक्ट टियान्युआन सेक्ट के एल्डर्स भी उसे पहचान नहीं पाए। मगर युनफी इसका जवाब नहीं देता। वो बस उसे बता रहा था कि मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई जाती दुश्मनी नहीं, तो ये बेवजह की बैटल को बंद कर दो। मगर फॉक्स डीमन तो 500 सालों से इंसानों की कैद में थी, इसलिए अब उसे इंसानों की जात पर यकीन नहीं रहा। तो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुकी। यहाँ पर वो युनफी को बता रही थी कि मुझे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं। और अब उसने अपने डीमन एसेंस का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन को समन कर लिया, जो कि उसका असली फॉर्म था। युनफी उसे बता रहा था कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट जरूर से जीत के रहूंगा। सबसे पहला तो मैं तुम्हारी उस नीडल को हटा देता हूँ, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाए। और इतना कहते साथ ही युनफी ने अपने सोल एम्परर के पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने 9 सन फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि अपनी गजब की डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फॉक्स डीमन को सप्रेस करने लगा। इस डिवाइन पावर के दरमियान फॉक्स डीमन बुरी तरह से फंस चुकी थी, मगर उसने नोटिस किया कि युनफी उस पर कोई हमला नहीं कर रहा, इसलिए वो थोड़ी सी हैरान होती हुई युनफी से पूछती कि बताओ तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और उसी वक्त युनफी ने अपनी 9 सन रिंग्स को भी समन कर लिया था। वो फॉक्स डीमन को बता रहा था कि अपनी जगह से हिलना भी मत, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, मेरी पावर को बिल्कुल रेजिस्ट मत करना, वरना ये काम तो मुश्किल हो जाएगा। तो फॉक्स डीमन भी उसकी बात मान जाती है और यहाँ पर युनफी की पावर उसकी माइंड पर अटैक करने लगी, जिसके चलते वो सील सप्रेसिंग नीडल अपने आप बाहर आने लगती है। वेल, यही वो नीडल है जो कई सौ सालों से फॉक्स डीमन की पावर को कंज्यूम कर रही थी। इसे फॉक्स डीमन की बॉडी से बाहर निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल था, मगर युनफी ने अपनी ढेर सारी सोल पावर का इस्तेमाल किया और इस प्रोसेस में फॉक्स डीमन भी बुरी तरह से तड़पने लगी। और फाइनली युनफी इसमें कामयाब हो जाता है। उसने फॉक्स डीमन की सील सप्रेसिंग नीडल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते फॉक्स डीमन भी एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गई। तब तक युनफी भी उसके पास पहुंच चुका था। वेल, युनफी को खुशी थी कि उसने फॉक्स डीमन की मदद की, लेकिन अब उसकी सोल पावर ड्रास्टिकली कम हो चुकी है। उसके पास अब बहुत ही कम स्ट्रेंथ बची थी,
जिसका इस्तेमाल करके वो अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और अब वो फाइनली फॉक्स डीमन को अपने 9 सन फॉर्मेशन से आजाद कर देता है। फॉक्स डीमन ने तुरंत ही नोटिस किया कि उस सील सप्रेसिंग निडल के डिस्ट्रॉय होते साथ ही उसकी 100 सालों की पावर रिकवर हो गई। और ये तो बस शुरुआत है, बस कुछ ही टाइम बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिगेन कर लेगी। इसीलिए वो हैरान होते हुए युनफेई से पूछने लगी कि प्लीज बताओ तुम कौन हो। जिस पर युनफेई बताने लगा कि मैं हूँ तुम्हारा चेन ब्रेकर, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, कोई तुम्हें सप्रेस नहीं कर पाएगा। जो सुनते साथ ही फॉक्स डीमन इमोशनल होकर हंसने लगी। वो कह रही थी कि फाइनली मैं आजाद हो गई। 500 इयर्स तक मैंने इसी पल का इंतजार किया था। और अब वो फटाफट से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। वो युनफेई से कहने लगी कि इस दुनिया का सबसे लालची क्रीचर है इंसान। इंसानों जितना लालच किसी और में नहीं होगा। वो बिना अपने फायदे की कभी कोई काम नहीं करते। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कोई तो कंडीशन जरूर होगी। जिस पर युनफेई कहने लगा कि तुम कई सौ सालों से इस दुनिया में भटकती रही हो, तुमने न जाने कितने सारे इंसानों से धोखा खाया होगा और इसी वजह से तुम इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। तुम उनके अन्याय का शिकार हो, इसलिए मैं भी तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। इंसानों के प्रति तुम्हारी नफरत को मैं समझ सकता हूँ, वो पूरी तरह से जायज है। वेल युनफेई की बातें सुनकर फॉक्स डीमन काफी ज्यादा मायूस हो गई। ह्यूमंस ने उसे हमेशा टॉर्चर किया था। बस युनफेई एक ऐसा बंदा है जिसने फॉक्स डीमन की मदद की। यहाँ पर फॉक्स डीमन को वो बात याद आती है जब युनफेई ने फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी जान बचाई थी। उतने में ही युनफेई उससे कहने लगा कि अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ जा सकती, मगर मेरे पास एक और ऑप्शन है, मेरे ख्याल से वो तुम्हें पसंद आएगा। और इतना कहते साथ ही युनफेई ने अपने एम्परर सोल को समन कर लिया। वो उसे बता रहा था कि तुम हेवनली पाथ के परे जाकर गॉडहुड रेल्म को अचीव कर सकती हो, तुम्हारे पास एक गॉड बनने का मौका होगा। उसका ये फॉर्म देखते साथ ही फॉक्स डीमन तुरंत ही समझ गई कि युनफेई एक हेवनली एम्परर है। युनफेई उससे कहने लगा कि तुम इस दुनिया को छोड़कर सिर्फ मुझे फॉलो करो और मैं तुम्हें गॉडहुड रेल्म तक पहुंचा दूंगा। उस रेल्म पर असेंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं तुम्हें वो मौका दे सकता हूँ। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, एक तो मुझे फॉलो करो या फिर अपना बदला लेने के लिए इन इंसानों को खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही फॉक्स डीमन ने तुरंत ही अपना फैसला लिया। वो युनफेई के सामने नील डाउन करते हुए कहने लगी कि मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपना वादा पूरा करो। मैं आपको सर्व करते हुए गॉडहुड रेल्म पर असेंड होना चाहती हूँ। साथ ही मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। इतना ही नहीं, फॉक्स डीमन ने अपनी इनेट डिमोनिक कोर को भी बाहर निकाल लिया ताकि वो युनफेई के साथ एक पैक्ट बना पाए। जो देखते साथ ही युनफेई ने उससे वादा किया कि वो जरूर से उसकी पुरानी ग्लोरी एज ए एंशिएंट फॉक्स को रिस्टेब्लिश करेगा। आज के बाद फॉक्स डीमन को संभालने की जिम्मेदारी युनफेई की होगी। और उसने फॉक्स डीमन से ये भी वादा किया कि वो दोबारा कभी भी उसे किसी और का गुलाम नहीं बनने देगा। जो सुनते साथ ही फॉक्स डीमन, जिसका नाम हुम्याओ था, वो तुरंत ही युनफेई के सामने अपना माथा टेक देती है। वो कह रही थी कि आज के बाद आप मेरे मास्टर हो, आपकी हर एक ऑर्डर को फॉलो करना मेरा कर्तव्य होगा। सो इस तरह से युनफेई ने हुम्याओ को अपनी साइड कर लिया और वो कभी उसे गुलाम जैसा ट्रीट नहीं करेगा। अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। मास्टर डिंग युनफेई से कहने लगी कि भले ही तुमने इस डिमोनिक बीस्ट को अपने साइड कर लिया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारा टियान्युआन सेक्ट तो ऑलरेडी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। और हाँ, वो जो तुम्हारे 2 फॉलोअर्स थे ना, उन्हें भी मेरे डिसाइपल के नान ने मार दिया होगा। मगर उतने में ही युनफेई के फॉलोअर यानी कि जोंग और यू वहाँ पर पहुँच गए। भले दोनों यूचेन को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे पड़े थे और वहीं पर यूचेन डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज मुझे कोई बचा लो। और उतने में ही जोंग और यू अपनी कंबाइंड पावर का इस्तेमाल करते हुए यूचेन पर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसके चलते यूचेन बुरी तरह से घायल होकर सीधे शाओहाई पर पटक गया था। और इस तरह से यूचेन की यहीं पर मौत हो जाती है। यू उससे कहने लगी कि तुमने हमारे मास्टर युनफेई के खिलाफ कई सारे इवल प्लान्स बनाए थे, इसीलिए हमने तो बस तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है। यहाँ पर युनफेई तो इन दोनों को जिंदा देख काफी ज्यादा खुश हो गया। वो सीधे जाकर उन दोनों के गले लग जाता है। वो कह रहा था कि शुक्र है ऊपर वाले का कि तुम दोनों पूरी तरह से सेफ हो। जिस पर वो दोनों बता रहे थे कि लॉन्गी ने ही हमारी मदद की, अगर वो ना होती तो शायद हम यूचेन के हाथों मारे जाते। ये सब सुनकर मास्टर
डिंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। वो लोग जीती हुई बाजी हार रहे थे और उतने में ही उसका चहीता डिसाइपल किनान वहाँ पर पुश हो जाता है। दरअसल लॉन्गी उसकी धुलाई कर करके उसे यहाँ तक लेके आई थी। यहाँ पर लॉन्गी ऑलरेडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट थी, मगर फिर भी वो किनान पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। किनान तो हैरान होते हुए कहने लगा कि ये औरत पागल हो गई, इसका दिमाग वाकई घुटनों में है। और उतने में लॉन्गी ने अपने जबरदस्त पंच के साथ किनान को हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। यहाँ पर किनान उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, मगर अब उसके ईगो पर चोट लगी थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही वो लॉन्गी से कह रहा था कि शायद तुझे मरने की कुछ ज्यादा ही इच्छा हो रही, तो क्यों ना मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूं। वेल यहाँ पर किनान ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था, मगर लॉन्गी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी डटकर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार थी और उतने में किनान उसे अपने जबरदस्त पंच के साथ वहाँ से उड़ा देता है। वो कहने लगा कि मेरी हेवनली स्पिरिट बॉडी के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त किनान के होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा कि लॉन्गी पर तो उसकी फिस्ट का कोई असर नहीं हुआ था, बल्कि उसने अपने एक ही हाथ से किनान के अटैक को काउंटर कर लिया। और अब अटैक करने की बारी लॉन्गी की थी। उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए किनान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसमें तो किनान सीधा हवाई सैर पर निकल पड़ा। वहीं पर लॉन्गी गुस्से में कहने लगी कि जो भी मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। और उतने में युनफेई सीधे जाकर उसे संभालने लगा, क्योंकि उसे पता था कि लॉन्गी अब बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। वो युनफेई से कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जोंग और यू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, और आज मैंने अपना वादा निभाया। जिस पर युनफेई कह रहा था हाँ तुमने अपनी दोस्ती निभाई और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इधर मास्टर लियोफिंग चिल्लाते हुए कहने लगा कि तुम सभी लोग हार की कगार पर थे, तो फिर तुमने इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाल लिया। इतना ही नहीं, उसने देखा कि उसके चमचे भी अब टियान्युआन सेक्ट का साथ दे रहे, इसलिए वो गुस्से में उनसे पूछता है कि तुमने मुझे धोखा देने की जरूरत कैसे दिखाई। जिस पर वो बंदे कहने लगे कि भले ही आप हमारे मास्टर हो, लेकिन हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी सेक्ट को डिस्ट्रॉय करो। जो सुनते साथ ही लियोफिंग उन्हें गद्दार बोलकर चिल्लाने लगा। उतने में जोंगयांग कहते हैं कि लियोफिंग असली गद्दार तो तुम हो, मगर तुमने कई सालों तक हमारी टियान्युआन सेक्ट को सर्व किया, तो हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर लियोफिंग कह रहा था कि अभी तक ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा 5 एलिमेंट फॉर्मेशन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसीलिए इस जंग का विनर कौन होगा ये तो डिसाइड होना अभी भी बाकी है। और अब इन दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। टियान्युआन सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल मिलकर अपने दुश्मनों का सफाया करने लगे। सब युनफेई और फॉक्स डीमन भी इस बैटल में शामिल हो गए। युनफेई तो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मार रहा था, वहीं पर फॉक्स डीमन भी अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों की धुलाई करने लगी। वो कह रही थी कि एक लंबे अरसे के बाद मैं किसी बैटल में शामिल हुई हूँ, इसमें तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा। वही दूसरी तरफ लॉन्गी शाओहाई की कमर पर लाते मार मार के उसे तोड़ रही थी। जो देखो बंदा चिल्लाने लगा कि अगर ऐसा करोगी तो फिर मैं लचक के कैसे चल पाऊंगा, मेरी चाल ही तो मेरी पहचान है। साथ ही हम देख पाते हैं कि सेक्ट मास्टर जोंगयांग ने एल्डर डिंग पर अटैक कर दिया, मगर उसी वक्त लियोफिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और अब वो दोनों एक साथ मिलकर मास्टर जोंगयांग पर हमले करने लगे। जो देखते साथ ही युनफेई सीधे उनकी मदद करने पहुंच जाता है। यहाँ पर उसने असुरा सोल डिवाउरिंग नीडल को समन कर लिया था और वो असुरा नीडल सीधे जाकर मास्टर डिंग के माइंड पर अटैक कर देती है, जिससे तो मास्टर डिंग की सोल पूरी तरह से अनस्टेबल हो गई। वहीं पर युनफेई ने लियोफिंग पर भी अपने नीडल्स को रिलीज कर दिया था, मगर लियोफिंग समय रहते उसके अटैक को डॉच कर लेता है। हालांकि इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर जोंगयांग ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसके हर एक एक्यू पॉइंट को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर एक पाम स्ट्राइक रिलीज कर दी, जिससे वो बंदा सीधे जाकर जमीन पर पटक गया था। इधर जोंगजाओ गुस्से में कहने लगा कि ये तो एक नंबर का लूजर निकला, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी आसानी से हार जाएगा। वहीं पर मास्टर जोंगयांग लियोफिंग से कहने लगे कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो, लेकिन लियोफिंग जैसे तैसे उठते हुए कहने लगा कि ना, मैंने अभी तक हार नहीं मानी, और इतना कहते साथ ही वहीं पर मारा गया। वहीं पर जोंगजाओ लियोफिंग से कहने लगा कि तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं थे ना, तो चलो फिर मुझे सर्व करो। और
इतना कहते साथ ही ज़ांगज़ाओ ने अपनी इवल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। वेल इस टेक्निक को 9 इन श्राउडिंग द हेवंस कहा जाता था। उस मूव के एक्टिवेट होते साथ ही आसमान में इवल पावर रिलीज होने लगी, जो देखकर युनफी काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि अब लियो फेंग दोबारा से उठ चुका था। उसकी सोल अब पूरी तरह से ज़ांगज़ाओ की गुलाम थी। उसके हाथ पांव अजीब तरह से मुड़ रहे थे और फिर वो अचानक से ज़ांगज़ाओ की तरफ रवाना हो गया। सिर्फ लियो फेंग ही नहीं बल्कि ज़ांगज़ाओ ने वहाँ मरे हुए हर एक बंदे की लाश को कलेक्ट कर लिया था और अब उन सारी सोल्स की पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब उसी कलेक्ट की हुई पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने लियो फेंग के धर्मा फॉर्म को मैनिफेस्ट कर लिया था। यहाँ पर लियो फेंग की इवल सोल इन लोगों से कहने लगी कि मैं टियान्युआन सेक्ट के किसी भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज ये सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और अब वो अपनी जायंट हाथ के नीचे इन सभी डिसाइपल्स को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग समय रहते वहाँ से साइड में हट चुके थे, जिसके चलते लियो फेंग का पहला अटैक तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो लियो फेंग ने अपना सेकंड अटैक टियान्युआन सेक्ट के सभी एल्डर्स के खिलाफ चार्ज कर दिया, मगर उतने में युनफी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। यहाँ पर वो अपने 9 सन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए लियो फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। वेल इन दोनों में जो क्लैश हुआ था इसमें बहुत ही जबरदस्त एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे, जिसके चलते ये सभी लोग काफी तेजी के साथ पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। यहाँ पर ज़ांगज़ाओ पूरा कॉन्फिडेंट था कि वो इन सभी का खात्मा कर देगा, मगर युनफी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, जो देख ज़ांगज़ाओ ने अपनी ढेर सारी पावर्स को लियो फेंग की बॉडी में ऐड कर दिया। वेल युनफी को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उसकी ये स्ट्रगल फॉक्स डीमन भी पहचान जाती है। वो काफी ज्यादा सोच में पड़ गई कि उसने फिलहाल क्या करना चाहिए, क्या वो अपने मास्टर को मरने देगी या फिर उसकी जान बचाएगी। और फाइनली उसने अपना फैसला ले ही लिया। वो जोर जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी कि कोई मेरे मास्टर को हर्ट नहीं कर सकता। उसने अपने जबरदस्त डिमोनिक एसेंस का इस्तेमाल करते हुए लियो फेंग पर एक जोरदार हमला कर दिया था, मगर इस स्ट्राइक के लिए फॉक्स डीमन को ढेर सारी पावर्स का यूज करना पड़ा, जिसके चलते वो एग्जॉस्ट होकर नीचे गिरने लगती है। भले वो लियो फेंग को खत्म नहीं कर पाई, मगर उसने उसके डेडली अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं पर युनफी फटाफट से जाकर हुमियाओ को अपनी बाहों में उठा लेता है। वेल हुमियाओ ने अपनी जान जोखिम में डालकर युनफी के सामने ये बात साबित कर दी थी कि वो कभी युनफी को धोखा नहीं दे सकती। और अब वो बेहोश होते साथ ही अपने फॉक्स डीमन वाले फॉर्म में आ जाती है, तो युनफी ने उसे यू के हवाले कर दिया। वो उससे कहता है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और अब वो दोबारा से ज़ांगज़ाओ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ज़ांगज़ाओ इन लोगों से कहने लगा कि तुम सबके सब काफी ज्यादा जिद्दी हो, हमने तो बस तुम्हें टियान्युआन सीक्रेट रेल्म में जाने की मेथड पूछी थी, मगर तुम तो हमारे साथ ही बैटल पर उतर आए, इसलिए अब मैं 1 बाय 1 करते हुए तुम सभी को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी सारी सोल पावर मेरी हो जाएगी। तो युनफी उसे धमकाते हुए कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। जो सुनते साथ ही ज़ांगज़ाओ जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपनी ईवल सोल को हुक्म देता है कि चलो फटाफट से इन सभी को मिट्टी में मिला दो। तो ईवल सोल इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। इधर युनफी को पता था कि अब उसकी सोल पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की कगार पर है, क्योंकि उसने फॉक्स डीमन के साथ बैटल में अपनी ढेर सारी सोल पावर का इस्तेमाल किया था, मगर उसने खुद की परवाह किए बिना ही अपने हेवनली एम्परर की सोल की फुल पावर को एक्टिवेट कर लिया। और अब यहाँ पर युनफी और उस ईवल सोल में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। युनफी अपने 9 सन्स शील्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, जो देखते साथ ही ज़ांगज़ाओ भी अपनी ईवल एनर्जी धर्मा फॉर्म में ऐड करने लगा, जिसके चलते युनफी की शील्ड पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो चुके थे। वहीं पर वो सोल धर्मा फॉर्म भी उस पर कई सारे हमले करने लगा। वेल इन दोनों के क्लैशेस में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। साथ ही ज़ांगज़ाओ भी युनफी की पावर देखकर दंग होते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास 9 सन की इतनी प्योर पावर होगी, मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे कल्ट की 9 इन सोल कंट्रोल टेक्निक को तुम डिफेंड नहीं कर सकते। हमारी तो खासियत है यांग पावर को डिस्ट्रॉय करना। और इतना कहते साथ ही वो अपने इवल पाइथन से भी युनफी की शील्ड पर अटैक कर देता है, जिसके चलते युनफी और भी ज्यादा घायल हो गया। वो अपने साथियों को बता रहा था कि मेरी सोल पावर खत्म होने की कगार पर है, मैं ज्यादा देर तक इस बंदे के हमलों को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग जल्दी से यहाँ से रवाना हो जाओ। और इतना कहते साथ ही युनफी को ब्लड की वोमिटिंग
होने लगी, जो देख जोंग और यू काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों तो सीधे जाकर युनफेई का साथ देने लगे। युनफेई तो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो उन्हें बता रहा था कि तुम दोनों में इतनी पावर्स नहीं कि इस बंदे को रोक पाओ, वरना तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। वो दोनों तो मरने के लिए तैयार थे, लेकिन युनफेई का साथ छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं। उतने में ही टियान्युआन सेक्ट के दूसरे कल्टिवेटर्स भी युनफेई का साथ देने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। वो युनफेई से कहते हैं कि एक तो हम एक साथ मिलकर इसे हरा देंगे या फिर मारे जाएंगे। ऐसे मुश्किल वक्त में हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते, और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर अकेले रुके तो अकेले ही हीरो की मौत मारे जाओगे। भला सारा क्रेडिट हम अकेले तुम्हें कैसे लेने दे सकते। वेल, उनकी सारी बातें सुनकर युनफेई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि इतने सारे लोग उसके सपोर्ट में आएंगे, इसलिए अब वो भी जोश में आते हुए कहने लगा कि एक तो हम इसे मिटा देंगे या फिर खुद मिट जाएंगे। वहीं पर सेक्ट मास्टर जोंगयांग भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो ग्रैंड एल्डर से कहने लगे कि भले ही हमारा सेक्ट तबाही की कगार पर है, लेकिन हमने तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतने वफादार डिसाइपल्स हैं। आज नहीं तो कल हमारा टियान्युआन सेक्ट जरूर से ग्रेटनेस को हासिल करेगा। वेल, यहाँ पर युनफे ने फायर एलिमेंट की पावर का भी यूज किया था। दरअसल फायर एलिमेंट यिन यांग से ही ओरिजिनेट हुए थे, और युनफे के पास तो यांग की प्योर पावर है, जिसके चलते वो बड़ी आसानी के साथ फायर एलिमेंट की पावर को यांग एनर्जी में तब्दील कर पा रहा था। तो मास्टर जोंगयांग ने बाकी के सभी डिसाइपल्स को हुक्म दिया कि जल्दी से टियान्युआन फायर एलिमेंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लो। वहीं पर युनफे सेक्ट मास्टर जोंगयांग से कहने लगा कि प्लीज आप पीछे हट जाएं, अगर आपको कुछ हुआ तो टियान्युआन सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जोंगयांग ने पीछे हटने से मना कर दिया। वो युनफे से कहने लगे कि कल्टीवेशन का रास्ता काफी ज्यादा लंबा होता है, मगर तुम अकेले उस पर नहीं चलोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर युनफे को याद आता है कि पास्ट लाइफ में उसने अकेले ही इस कल्टीवेशन की जर्नी को पूरा किया था, और इसी वजह से वो ट्रिबुलेशन को झेल नहीं पाया। वो कहता है कि अगर उस वक्त मेरे पास मेरी फैमिली और फ्रेंड्स होते तो शायद मैं उस ट्रिबुलेशन को पास कर लेता, लेकिन मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं कर सकता। इस बार मैं अपने सभी दोस्तों और फैमिली को लेकर ही आगे बढ़ूंगा। और इतना कहते साथ ही युनफे की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज होने लगी, जिसके चलते वो इवल धर्मा फॉर्म पीछे की तरफ पुश हो चुका था। वेल, यहाँ पर युनफे की सोल पावर देखते साथ ही जोंगजाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि इस बंदे के पास जो पावर है वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, कहीं ये बंदा द लेजेंडरी हेवनली एम्परर तो नहीं है। और उतने में युनफे के एम्परर सोल ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। ये पंच इतना ज्यादा ब्रूटल था कि जोंगजाओ का सोल फॉर्म वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते जोंगजाओ भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसलिए वो युनफे के सामने डर के मारे बताने लगा कि मैं सांगलांग कल्ट का गार्डियन हूँ, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। हालांकि युनफे का पावरफुल वेपन सीधे उसके आर पार घुस चुका था। वेल, युनफे की इस टेक्निक को कहा जाता था सन इल्यूमिनेटिंग द यूनिवर्स, और अब वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर जोंगजाओ का नामो निशान मिट चुका था। इस तरह से फाइनली टियान्युआन सेक्ट की बैटल खत्म हो गई। टियान्युआन सेक्ट ने इसमें एक शानदार जीत हासिल की थी, और अब ये लोग फटाफट से युनफे के पास पहुँच गए, जो कि बुरी तरह से घायल था। यू तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा रोने लगी। तो युनफे उससे कहता है कि बेवकूफ लड़की, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस मुझे जोरों की भूख लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। तो यू भी इमोशनल होते हुए कहने लगी कि मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, जो सुनते साथ ही सभी लोग पैनिक होते हुए कहने लगे कि ना प्लीज हमारे लिए मत बनाना। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है। आज ही सीक्रेट रेल्म के डोर ओपन हो चुके थे। मास्टर जोंगयांग युनफे को बताने लगे कि सीक्रेट रेल्म में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर वो जगह उतनी ही ज्यादा भयानक भी होगी, इसलिए तुम सभी लोग काफी केयरफुल रहना। वहीं पर होम्याओ भी अपने फॉक्स वाले फॉर्म में आकर इन सभी डिसाइपल्स को अपने पीठ पर उठा लेती है, जिसके बाद ये सभी लोग सीक्रेट रेल्म में एंटर कर चुके। और अब हम 3 कल्टीवेटर्स को देख पाते हैं, जिन्हें महसूस हुआ था कि सीक्रेट रेल्म में कुछ कल्टीवेटर्स ने एंटर किया है। वो इतना तो समझ गए थे कि इस ग्रुप में एक ऐसा बंदा है जो इन्हें तगड़ी टक्कर देगा, मगर उतने में उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मैंने इन लोगों के लिए ऑलरेडी एक स्पेशल गिफ्ट बना के रखा है। और सबसे आखिर में हमें एक बहुत ही भयानक डिमोनिक बीस्ट दिखाया गया। इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो जब भी इसका सीजन 2 आएगा हम जरूर से आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।